हेलो एवरीवन, वेलकम टू सगुन एजुकेशन चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, सबको अच्छे से पता है कि मैथ की सीरीज़ कंप्लीट हो रही है। ठीक है, मैथ की सीरीज़ का टॉपिक 3 है, समझ लो, क्योंकि परसेंटेज नंबर सिस्टम ऑलरेडी अपलोड है इस चैनल पे। सो आप टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस आज पढ़ेंगे। जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा रखा है, जो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। थर्ड पार्ट में आपको रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें एवरेज स्पीड का क्वेश्चन मैंने रखा है। कल मैंने डिस्टेंस के क्वेश्चंस पढ़ाए थे, डिस्टेंस और स्पीड के कुछ क्वेश्चंस दिए थे। इसमें एवरेज, जिसमें आपकी एवरेज हो जाएगी, और फिर स्पीड के रिलेटिव क्वेश्चंस भी कवर कर लिए जाएंगे पार्ट 3 में। सो बने रहें मेरे चैनल पे। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं पहले सवाल से। मैं स्टार्ट करने से पहले एक ब्लैंक स्लाइड लगा के आपको कुछ फॉर्मूले सिखा देता हूँ, जो आपको बेसिक लेवल पे फॉर्मूले आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि सपोज देन मैंने क्या बोला है, एवरेज स्पीड आपको आनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ए अगर दिल्ली में है, ठीक है, ए अगर दिल्ली में है, ठीक, सपोज देन ये एक दिल्ली से लगा के सपोज देन मान लो आगरा तक जाना है उसको। ठीक है, तो एक बार वो क्या करता है, एक बार वो करता है 200 की स्पीड से वो चलता है। पूरी दूरी है 300, समझ लो 300 किलोमीटर आगरा है। ठीक है, पहली स्पीड से वो चलता है 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर चलता है, और 200 किलोमीटर चलता है, वो भी इसकी स्पीड रहती है, इसकी स्पीड रहती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ, बात समझे ना। फिर वो चलता है, 200 चल गया, बच्चा कितना, 100। फिर वो 100 किलोमीटर जो है किलोमीटर जो है अपना कवर करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बात को समझना। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट है। क्या मैंने बोला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं बता दूँ, लिख दूँ आपको। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस, कॉपी पेन लेके नोट कर लें इस चीज़ को, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है, टोटल टाइम टेकन। अब ये चीज़ आप अच्छे से याद रखें कि टोटल टाइम टेकन होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन होता है। ठीक, अब मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, अब ये समझो। जैसे कि मैंने बोला कि 200 किलोमीटर अगर वो चलता है पहले, ठीक है, 200 किलोमीटर चलता है इस स्पीड से, तो मैं इसका एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ ना। तो वो 5 घंटे में इतनी दूरी कवर करेगा, तो एक मुझे टाइम मिल गया। ठीक, उसके बाद अगर ये इतना चलता है 100 किलोमीटर अगर वो कवर करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा पे, तो मुझे दूसरा भी डिस्टेंस मिल गया, 50 एकदम 50, 50 दूना 100। ओके, गॉट इट। तो मुझे दोनों टाइम मिल चुके हैं। तो मुझे क्या मिल गया है, टोटल टाइम टेकन, ये मुझे मिल गया है, और टोटल डिस्टेंस 300 है। ठीक है, 300 किलोमीटर ही तो है। आगरा से, मतलब दिल्ली से अगर मैं चलूँगा आगरा, तो 300 किलोमीटर मैंने बताया है आपको। तो 300 हो गया यहाँ पे किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको आप ऐड कर लो, काट लो, आप उसको एवरेज स्पीड, आपकी टाइम पता चल गया और आपको किलोमीटर भी पता चल गया एवरेज स्पीड का। ठीक है, इससे ऐसे ही क्वेश्चन पता चला, जैसे एवरेज स्पीड पूछेगा तो आपकी एवरेज स्पीड ये आ गई है। ठीक है, चलिए मैं आपको अब क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, जिससे आपका बेसिक लेवल एकदम एकदम हाई हो जाएगा, और फिर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जाके और अच्छे से करें। आकाश ट्रैवल्स द फर्स्ट 3 हावर, फिर जर्नी 60 किलोमीटर हावर प्रति घंटा, मतलब वो 3 घंटे चलता है, समझ लो। ठीक है, तो वो 3 घंटे में जो है कवर करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। ठीक, और वो रिमेइंग 5 घंटे जो बचते हैं उसके 5 घंटे में वो इतनी स्पीड से चलता है। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड, वही बात है, वही कहना है। अब गया कहाँ ये बंदा, सपोज दिन मैं कहीं चीज़ निकालता हूँ, जैसे 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 इसमें टोटल डिस्टेंस तो दी नहीं है, आप सोच रहे होंगे टोटल डिस्टेंस तो दी नहीं है भाई, तो ये कैसे क्वेश्चन हो जाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, बट कर लोगे आप सब। स्लाइड शायद आगे लग गई है, रुकना ज़रा। चलो मैं यही क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, बट 1% आप आगे पहुँच गए हैं, तो ये चीज़ आपको डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम होगी, बट कोई नहीं, ये आपको अच्छे से मैं बताता हूँ। सपोज इन, मानो आकाश ने ट्रैवल कर दिया है 3 हावर्स का। ठीक है, तो कहीं से वो कहीं गया, ऐसे ही मान लो कहीं से कहीं गया। सपोज देन वो कहीं से कहीं बंदा जा रहा है। ठीक, कहीं से कहीं वो बंदा जा रहा है भाई, 3 हावर पहले वो चला, तो उसकी स्पीड थी हमारी, ये कहीं से कहीं वो बंदा गया है जिसमें 3 आवर वो चला है, तब उसकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। ठीक, ओके, गॉट इट। फिर वो दूसरी जो रिमेनिंग स्पीड बचती है, रिमेनिंग स्पीड उसकी जो बचती है, ठीक है, रिमेनिंग स्पीड जब बचती है उसकी, तो 5 घंटे, 5 घंटे, ठीक, 5 घंटे 24 किलोमीटर प्रति घंटे हावर में चलता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो मुझे घंटे में दिया है, तो इसको काटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, घंटे तो लाने नहीं है, तो इसको कर दो मल्टीप्लाई, इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 × 6 = 18, टोटल हो जाएगा 120 डिस्टेंस। ओके, गॉट इट, टोटल हो गया 120 डिस्टेंस।
एंड फिर 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 पंजे 120, 120 डिस्टेंस, गॉट इट, 120 डिस्टेंस आ जाएगा हमारा। ठीक, अब मुझे डिस्टेंस दोनों की पता हो गई हैं, तो मैं दोनों डिस्टेंस ऐड कर सकता हूँ ना। मैंने बोला था टोटल डिस्टेंस 120 180 अपॉन टोटल टाइम 5 3 8, गॉट इट। सो ऐड करो 300 अपॉन 8, तो एवरेज स्पीड आएगी 37.5 किलोमीटर प्रति हावर, गॉट इट। सो मैं फिर से इसको क्लियर कर दूं। आकाश अगर ट्रैवल करता है 3 घंटे से जर्नी करता है 7 किलोमीटर प्रति हावर की, ठीक, 3 घंटे वो चलता है, सपोज मानो 60 किलोमीटर प्रति आवर से, फिर वो 5 घंटे चलता है 24, बचा हुआ जो उसका ट्रैवल टाइम है, ट्रैवल स्पीड है, तो वो 5 घंटे चलता है 24 किलोमीटर प्रति की स्पीड से। व्हाट विल बी एवरेज, मतलब उसका एवरेज बताओ, आकाश ने ट्रैवल कितने किलोमीटर हावर किया है, तो उसका एवरेज स्पीड उसकी यही रही होगी। हर समय उसने 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी चलाई होगी, सपोज, समझे। फिर मैं कैसे बता दूँ, जैसे ये टाइम हुआ, तो मैंने क्या बोला था, एक फार्मूला है एवरेज की स्पीड का, टोटल डिस्टेंस एंड अपॉन टोटल टाइम टेकन। उसने कितना टाइम लिया है भाई, तो पहला लिया है 3, फिर लिया है 8 टोटल टाइम, और टोटल की स्पीड क्योंकि घंटे में दी हुई थी, अगर ये घंटे में नहीं दी होती तो मैं इसको डिवाइड करके निकालता। अभी मैं सेकंड क्वेश्चन में कर दूंगा, स्लाइड थोड़ा आगे हो गई, इस वजह से आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्लाइडेशन से पढ़ समझें, तो इसका कोई इशू नहीं है, बट ट्राई करो, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों से, तो मेरी स्पीड पता चल जाएगी कि भाई 180 डिस्टेंस इतना चला दिया 3 घंटे, क्योंकि भाई 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलाइस, 3 घंटे में 180 किलोमीटर से डिस्टेंस चलाइस, 5 को 2 से चलाइस तो भाई 120 डिस्टेंस चलाइस, 24 किलोमीटर प्रति घंटा 5 पे चलाइस तो 120 डिस्टेंस हो गया, ठीक। सो उसको ऐड कर देंगे और अपॉन टोटल टाइम टेकन डिवाइड कर देंगे, 37.5%, 37.5 किलोमीटर प्रति हावर उसकी स्पीड रही होगी, ठीक। चलिए आगे मैं दूसरे क्वेश्चन पे आपको और बेसिक से कवर करता हूँ, जिससे आपको और इन्हांस हो जाए, आपकी स्टडी एकदम चार चांद लग जाए। चलिए देखते हैं। अब मैंने ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला, भाई दिल्ली टू अम्बाला जाना है मुझे, दिल्ली टू अम्बाला जाना है। कहाँ जाना है भाई, दिल्ली टू अम्बाला जाना है, ठीक है, जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा, हंसी हंसी जाऊँगा। टोटल दूरी दी हुई है, कितनी दूर है वो, 500 किलोमीटर दूर है। अरे ठीक है भाई, 500 किलोमीटर दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोलता है, फर्स्ट स्पीड वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड चलाता है। दो स्पीडें दी हुई हैं इसमें, देखो किलोमीटर, मतलब देखो 100 किलोमीटर वो चलता है, ये दो स्पीड नहीं दी है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। देखो 100 किलोमीटर वो बंदा चलता है, कहूँ हाँ, स्पीड उसकी क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, बात को समझना, ठीक। फिर दूसरी बात इसने लिखी है, बचा हुआ टाइम 400 है और उसकी स्पीड क्या है हमारी, 50 किलोमीटर घंटा, समझ गए, गॉट इट। अब मैं इसको डिवाइड करके टाइम निकाल सकता हूँ भाई, क्यों नहीं निकाल सकता, टाइम आराम से निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला था कि टोटल डिस्टेंस मेरी 500 है, 500 किलोमीटर, देन अब मुझे टाइम निकालना है भाई। देखो 25 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, 1 घंटे में कितना चलेगा, इसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा। तो 1 घंटे में चलेगा 25 चक्कू 100 4 चलेगा, और ये चलेगा 8, ठीक ठीक, 50 एकम 50, 8 25, ठीक। तो 8 को और +4 को हम कर देंगे प्लस, ठीक। तो टोटल वही चीज़ ना, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट 500 अपॉन 12, दिस इज एवरेज किलोमीटर। अब इसको डिवाइड करके आप निकाल लीजिएगा, पॉइंट में आ जाएगी। सो दिस इज स्पीड फॉर एवरेज, इसकी ये एवरेज स्पीड है उसकी जर्नी की, ठीक है, समझ गए। अच्छे से मैं आपको और इन्हांस करता हूँ दूसरी स्लाइड्स पे, जिससे आपका लेवल और अप हो जाए, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से। क्वेश्चन कहता है, अ मैन ट्रैवलिंग, ठीक, फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। भाई वो दिल्ली टू आगरा जाना चाहता है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट हाफ इस जर्नी 30 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक भाई। दूसरी जर्नी 35 किलोमीटर हावर, ठीक भाई। फाइंड द एवरेज स्पीड द होल जर्नी। इसमें ये दो स्पीडें दी हुई हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर टाइम वाइम नहीं दिया होता तो क्वेश्चन बढ़ता नहीं है। इसमें एक फार्मूला आता है जिसको आप एवरेज स्पीड में फॉर्मूले पे लिख सकते हैं। लिखो कॉपी पेन उठा के झम से कि एवरेज का दूसरा फार्मूला क्या है, 2 × S1 स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन S1 + S2, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला है, जहाँ पे ये हमारे हाफ वाली स्पीड दिखेगी भाई, समझ लो समझ लो, 45 किलोमीटर है दूसरी स्पीड हाफ की इतनी, तो वहाँ हम फार्मूला तुरंत पुट करेंगे। अब क्या, बस फार्मूला पुट कर दो, आंसर निकल आएगा भाई। फार्मूला पुट करते हैं, चलो मेरे साथ में सब लोग पुट करेंगे आराम से, और मुझे कमेंट्स में व्यूज़ बताएंगे कि कैसा ये वीडियो रहा। 2 × S1 पहली स्पीड दी है हमारे पास, पहला हाफ, सेकेंड हाफ, पहला हाफ ये देखो दिल्ली टू, ऐसे बना लो, दिल्ली टू अम्बाला जाना है, आगरा जाना है इस बार भाई। सेकेंड फर्स्ट हाफ
30, 40 और सेकेंड हाफ 30। ठीक है, मैंने क्या बोला है, फर्स्ट हाफ 30, ये फर्स्ट हाफ 30 चला लो, ये सेकेंड हाफ 42। भाई चल रहा है बंदा, ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब भाई 42 स्पीड 1 हमारी 42 इंटू स्पीड 2 30 इंटू स्पीड 30 अपॉन S1 S2 प्लस कर लो तो हो गया 75। गॉट इट। सो काट लो, 15 5 की 5 5 दूनी 25 25 5 6 का 30, फिर कट जाएगा 3 दूनी 6 3 5 15। तो फिर मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, तो आ जाएगा आई थिंक 36 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति हावर स्पीड है उसकी। ठीक है, सो अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, फर्स्ट हाफ स्पीड दी होगी तो दे फार्मूला है भाई, फार्मूला याद कर लो, फार्मूले पे 2 मिनट में स्पीड का फार्मूला सॉल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट मैं अगली स्लाइड पे बढ़ता हूँ और अच्छे से आपको, अ मैन कवर हाफ इन सर्टेन डिस्टेंस। एक मैन है जो हाफ लिखा है, आप समझ जाओ वहीं से कि ये S1 S2 वाला फार्मूला होगा। 15 डिस्टेंस किलोमीटर है रिमेनिंग इतना 10 घंटे में। अब एक चीज़ घंटे वाली बात आ गई इसमें, बट इसमें 2 स्पीडें दी हुई है ना, प्रति घंटा वाली में 2 स्पीडें दी गई हैं, तो हम इसको बाद में, इसका मैटर अभी बाद में क्लियर कर लेंगे। देन द डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस, अगर मुझे टोटल डिस्टेंस ही बतानी है, उसमें भी टोटल कवर अप डिस्टेंस बतानी थी, इसमें भी टोटल डिस्टेंस ही बतानी है हमें, तो अब हम क्या करेंगे, उसमें एवरेज स्पीड बतानी थी, टोटल डिस्टेंस बतानी, तो इसमें क्या है वही मैं फार्मूला लिख दूंगा, 2 इंटू 40 S1 फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ S2, ठीक, अपॉन 100 कहाँ से आया आप ये सोच रहे हो, तो S1 S प्लस 2 करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक, फार्मूला लिख दूँ 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। गॉट इट। सो गॉट इट, आई विल टू गॉट इट। एंड अब इसको आप काटो, 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 24 48, तो 48 आ गया, समझना 48 किलोमीटर प्रति हावर है हमारी घंटा। बट वो क्या बोल रहा है कि देन 10 हावर्स, और तो भाई उसको 10 हावर्स में कितना, अब ये तो 1 घंटे की स्पीड है भाई, 10 हावर्स को निकालने के लिए हम उससे कर देंगे मल्टीप्लाई 48 से, तो हमारी 480 किलोमीटर प्रति घंटा टोटल डिस्टेंस हमारी आ गई, कि भाई पूरी टोटल डिस्टेंस इतनी थी। समझ रहे हो, एवरेज स्पीड वो तो आई थी, अब ये टोटल डिस्टेंस आ गई हमारी, कितनी डिस्टेंस है, टाइम दिया है ना भाई, 10 घंटे वो चलता है। ठीक, चलो नेक्स्ट वीडियो पे, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको और बताने की कोशिश करता हूँ। सो स्लाइड नहीं है आगे, मतलब अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए स्लाइड को रखा हूँ, मतलब मेरे कहने का मतलब है इस टाइप के क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि इतना नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइफ तो कोई है नहीं जो बराबर मैं बोलता ही रहूँ पढ़ाता ही रहूँ, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इस वजह से भाई मुझे कुछ करना पड़ रहा है, जितनी जल्दी सब्सक्राइबर लाइव बढ़ जाएंगे मैं लाइव आके आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, क्योंकि वीडियोज़ लंबे होंगे तो कोई ऐसा नहीं है। चलो जल्दी से मैं आपको कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट समझना है आपको रिलेटिव स्पीड का, क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है रिलेटिव स्पीड। जो कॉपी पेन लेके बैठो और लिखो रिलेटिव स्पीड, आई नो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। जैसे कि अब इसको एडिट कर लो, इसको डिलीट ना करो, इसको डिलीट ही कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। चलो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई दिल्ली से सपोज देन दिल्ली से अगर वो चलता है, ठीक है, दिल्ली 350 किलोमीटर है समझ लो मेरे वहाँ से, अगर वो आगरा जाता है, ठीक, तो बंदा बी है यहाँ पे और यहाँ पे ए बैठा है, समझने रही ना, इधर से चलता है, अगर वो इधर किलोमीटर दूरी है इसकी, ठीक, अगर वो इधर से चलता है 6 बजे, समझना 6 बजे वो अगर चल रहा है बंदा, ठीक, 6 बजे वो चल रहा है, समझ लो बात तो मानो, 6 बजे वो चल रहा है, पनी नहीं चल रहा है। फिर 6 बजे अगर वो चलता है, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बात को समझना। फिर अब वो बंदा बी जो है वो भी 6 बजे यहाँ से चलता है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की हावर से स्पीड से चलता है। अब बात को समझना, ए कवर करेगा जब, मतलब अब मैं कहता हूँ दोनों कब मिल जाएंगे आपस में, तो आप ये चीज़ माइंड पे लेके आओ कब मिलेंगे। देखो ए चल रहा है, ए कवर कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति हावर से, समझना, ठीक, बी कवर कर रहा है 30 किलोमीटर प्रति हावर से, दोनों को ऐड कर दो तो 70 किलोमीटर प्रति हावर होगी, यही उसकी रिलेटिव स्पीड है। मुझे पता चल गया कि 70 किलोमीटर
हावर उसकी रिलेटिव स्पीड है दोनों की, क्योंकि मुझे एक बी की भी पता है और ए की भी पता है, किलोमीटर प्रति हावर वाली। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड हो गई, क्योंकि दोनों की रिलेट कर दिया मैंने, तो हो गई रिलेटिव स्पीड। अब मुझे टोटल डिस्टेंस पता है, तो मुझे पता है कि 300 किलोमीटर दिल्ली है, और उसकी रिलेटिव डिस्टेंस भी पता है, तो मैं उसको कर दूंगा, काट दूंगा, और 5 घंटे में वो दोनों आपस में मिल जाएंगे आके। समझ में आया? देखो एक फिर से मैं समझाता हूँ। अगर दिल्ली से कोई आदमी चलता है 6 बजे, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, और दिल्ली है 300 किलोमीटर दूर, और उसकी जो है दूसरे की जो स्पीड है वो भी है भाई 6 बजे, वो भी चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालनी है मुझे, क्योंकि वो बता रहा हूँ मैं एक साथ कम मिलेंगे, तो दोनों को ऐड कर दो तो रिलेटिव स्पीड निकल आती है। तो ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है बंदा, दोनों चल रहे हैं। ठीक है, 70 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, समझ लो घंटा कवर कर रहे हैं। अब मैं क्या कहता हूँ कि वो तीन दूरी हैं, तो 5 घंटे में दोनों आपस में मिल जाएंगे जाके। अब चलो मैं और एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, हद से ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल, शायद अभी तक किसी ने ना दिया हो, ठीक, यूट्यूब पे। अब मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। सपोज दिन मानो, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, आई होप गॉट इट। अब सपोज दिन मानो पुलिस है, ठीक है, पुलिस है, पुलिस 200 किलोमीटर पहले कोई चोर है, भाग गया है। अब वो 200 किलोमीटर है आगे, समझना बात को, ठीक। अब पुलिस भाई, उसको चोर है वो भाग गया है, चोर भाग रहा है, जो थीफ है हमारा वो चोर भाग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। बात को समझना, पुलिस मतलब जो है चोर भागा है सुबह, बहुत पहले भाग गया है, सुबह 5 बजे से पहले ही भाग गया है, पता भी नहीं चला है। तो वो 200 किलोमीटर है आगे, बाद में इन्फॉर्मेशन मिली उनको कि भाई हेडक्वार्टर से 200 किलोमीटर आगे चोर भाग रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और उसकी स्पीड भी पता चल गई कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है चोर, ठीक भाई। उसके बाद पुलिस वाले कैसे उसको पकड़ेंगे? तो आप ये ध्यान रखिए कि 100 किलोमीटर घंटा पुलिस वाले गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिए, ठीक, चलाना स्टार्ट कर दिया। अब पकड़ना है इसको, पुलिस 100 किलोमीटर घंटा की स्पीड गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिए। अब समझो थीफ हमारा है यहाँ पे, ठीक है, थीफ है हमारा यहाँ पे, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, भाग रहा है झमाझम। अब पुलिस जो है हमारी 100 किलोमीटर है पीछे उससे, तो 100 किलोमीटर की स्पीड से वो भी चला रही है, ठीक। तो दोनों का जो एवरेज, मतलब क्या कहने का मतलब ये है, जो पुलिस और चोर में दूरी कितनी है, मतलब वो 100 किलोमीटर स्पीड से घंटा भाग रही है और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो अभी भी 40 किलोमीटर जो है पीछे है ना ये लोग। जो पुलिस तो 40 किलोमीटर पीछे है भाई, बिल्कुल पीछे है। तो 40 किलोमीटर हमारी रिलेटिव स्पीड हो गई, वो रिलेटिव है, समझ लो, वो हाँ घटा के निकाली गई है, क्योंकि भाई चोर से हम लोग पीछे हैं कितना, क्योंकि 100 की स्पीड में भगा जरूर गाड़ी रहे हैं, मगर हमसे 200 किलोमीटर तो आगे वो भागा है, और प्लस अब 60 की स्पीड से भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड माइनस करके 40 आ गई। अब मैं जानता हूँ कि टोटल डिस्टेंस 200 है, और फिर 40 को मैं करूँगा भाग अगर, तो 5 घंटे बाद पुलिस के हाथ में चोर होगा, पकड़ लिया जाएगा। बात को समझिए। तो चोर कोई भागा 200 किलोमीटर आगे, ठीक है, भाग गया साला, भगोड़ा था ना। फिर जो है अगर वो भागा है, ठीक है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, तो पुलिस अभी 100 किलोमीटर घंटे से भी चल रही है उसके पीछे है, ठीक है। तो पुलिस अभी भी 40 किलोमीटर कम, मतलब पीछे ही है ना उससे। तो जो रिलेटिव, दोनों की रिलेटिव स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर इनकी कम होगी। तो ये 40 किलोमीटर जो है 200 से करेंगे टोटल डिस्टेंस से, हम ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, और इसको कर देंगे डिवाइड, सो आ जाएगा 5 किलोमीटर घंटा हमारी स्पीड। 5 घंटे के अंदर में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी, दबोचेगी भाई, ठीक है। चलो आज मैं रिलेटिव स्पीड के सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया हूँ, कल भी ये रिमाइंड कर दूंगा। और आप कॉपी पेन लेके बैठें, सो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, और जो भी डाउट्स हों मैं डाउट्स के लिए आपको लिख दूँ, रुको इसको डिलीट करो। और मैं डाउट्स के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो सोहित सर ने बहुत अच्छा किया है आपके लिए। क्या है ईमेल, टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल पे आप जाएं, शगुन एडुकेशन सर्च कर लें, ठीक है। उसके बाद एडमिन पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, जिस पे आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। बहुत बच्चे बोल रहे हैं डाउट्स कैसे क्लियर किए जाएंगे, तो आई होप ऐसी से आपको डाउट क्लियर किए जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ पार्ट थ्री में रिलेटिव स्पीड भी कंप्लीट हो जाएगी, और आपके तीनों लेवल के क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। मैं जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन। तो आप सब ये ध्यान रखें कि एयरफोर्स वाई ग्रुप में तो ऐसे क्वेश्चन आने यानी मैंने 2-3 अटैम्प्ट दिए हैं, तो पास भी हुआ, मैथ सेक्शन में अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। तो आप सब मिलने के लिए थैंक